अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ। थोड़े से हम आपसे माजरत ख्वाह भी हैं कि वीकेंड के ऊपर हम टाइमली ये एनालाइज नहीं कर पाए ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस। और अभी हम जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है इसमें कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस कर सकें। तो सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स। सेज़ियो के अगर वन डे कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो बेसिकली यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था और 20 डीएमए से क्लोजिंग दी थी जब ये यहाँ से एक करेक्शन में एंटर हुआ था। और उसके बाद इसकी अच्छी मूव बनी। इसने अपनी 206 की रेजिस्टेंस को अगेन अप्रोच किया, ब्रेक भी किया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सका और इसमें सेलिंग प्रेशर आया। और तब से मार्केट के भी कुछ हालात ऐसे ही हैं कि मार्केट में भी एक प्रेशर है और इसने अलबत्ता ओवरऑल अच्छी रेजिलियंस दिखाई है इस एरिया में। और ये बेसिकली 190 और 200 के दरमियान में ऑक्सीलेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अच्छी इसकी यहाँ पर कंसोलिडेशन हो चुकी है। ये सपोर्ट बार बार इस एरिया से ले रहा है और ये दो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज़ हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें अच्छी मूव बन सकती है। और बेसिकली 205 206 का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक होकर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती इसमें मूवमेंट थोड़ी सी डल रहेगी। अभी दोबारा इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है। ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, नेगेटिविटी में ये एंटर नहीं हुआ और 20 डीएमए के ऊपर ही रिजाइड कर रही है कैंडल। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सून ये इसका अब अपसाइड एक मोमेंटम एक ट्रेंड बन सकता है और ये अपसाइड मूव कर सकता है। पहला इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 205 206 का है और जो सेकंड इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो 245 का लेवल है। और जबकि सपोर्ट एरियाज़ जो हैं इसके वो 180 का और 175 के इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज़ हैं। तो ये ओवरऑल अच्छी इसमें मूव बनती हुई नज़र आ रही है और अच्छे बुलिश ट्रेंड में इसकी मूवमेंट कंटिन्यूड है। बीच में इसने बार बार नेगेटिविटी में ये एंटर हुआ लेकिन ये इसकी रिट्रेसमेंट्स हैं, करेक्शंस हैं। तो कुछ इस तरह की इसकी ये मूव्स अगर जनरलाइज करें तो नज़र आ रही हैं। तो अभी इस एरिया में अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है और अच्छी कम्युलेशन हो चुकी है। तो जैसे इसमें मूव अगर बनती है तो ये दो इसके रेजिस्टेंस एरियाज हैं जिनको अबूर करना इसके लिए लाजमी है। इसके वॉल्यूम्स राइट नाउ हमें कम लग रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट के वक्त बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे थे लेकिन उसके बाद ये प्रेशर में है। तो ओवरऑल वॉल्यूम ठीक है क्योंकि ये अभी करेक्शन में रहा, उस एक्यूमुलेशन में रहा, उस वजह से इसमें वॉल्यूम्स कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अपने ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी टोटल इस जगह से इस जगह तक साइडवेज नज़र आ रहा है। इसमें ये फ्लक्चुएशंस ज़रूर नज़र आ रही हैं। राइट नाउ 49 के ऊपर है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है। ये अच्छा इसमें एरिया है। इसमें अगर आप साइड मूव बनती है तो एक रैली बन सकती है, गुंजाइश है। और ये दोनों अपने रेजिस्टेंस जो एरियाज़ हैं उनको ब्रेक कर सकता है। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है और ये सारे हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं लेकिन लास्ट हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बना है और थोड़ी सी नेगेटिविटी इसमें नज़र आ रही है। लेकिन सूनर ये लग ऐसा है कि यहाँ से इसमें एक ब्रेकआउट बन सकता है और ये जो सारी कंसोलिडेशन है इस एरिया में इससे ये मोमेंटम अप गेन करने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल ये अभी एक्यूमुलेशन फेज़ में इसमें एक रैली ड्यू है, बन सकती है और ये एरिया है जिसमें इसमें रैली बन सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो GHNL है और GHNL भी बेसिकली काफ़ी प्रेशर में रहा ओवरऑल जब से एक ऑटो सेक्टर में न्यूज़ आई और उसके बाद से इसमें काफ़ी प्रेशर आया। इनिशियली ये अच्छा मूव कर रहा था। इसने प्रीवियसली जो टॉप अपन बनाया था वो 133 का था, वहाँ से प्रेशर आया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई और अगेन एक ब्रेकआउट बना और ये इसकी रैली बनी। यहाँ पे अगेन प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर अब ये इसमें एक्यूमुलेशन फेज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन मार्केट में प्रेशर की वजह से इसमें ये प्रेशर कंटिन्यू रहा और अब यहाँ पर इसकी एक्यूमुलेशन हो रही है। और ये एक्यूमुलेशन इसकी हो रही है, इसका जो लोअर साइड पे प्राइस मूवमेंट है वो स्टॉप हो चुकी है और इसमें इस एरिया में मज़ीद एक्यूमुलेशन हो सकती है चंद दिन। और उसके बाद जैसे इसकी 20 डीए में ब्रेक होगी 116 का जो लेवल है वो ब्रेक होगा तो फिर इसमें एक अपसाइड मूव बनेगी और दोबारा ये इन दोनों एरियाज़ की तरफ, दोनों रेजिस्टेंस एरियाज़ की तरफ ये अपनी मूव बना सकता है।
तो राइट नो बेस बन चुकी है, बॉटम बन चुका है और अपसाइड इसकी मूव यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये मज़ीद ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन इस एरिया में चंद दिन एक्यूमुलेशन इसकी नज़र आ सकती है। इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, मुसलसल डिक्लाइनिंग है और लेकिन ये अब काफ़ी कम हो चुके हैं और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि जैसे इसमें एक मूवमेंट बनेगी तो वॉल्यूम इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन करंटली वॉल्यूम कम नज़र आ रहे हैं और ये भी एक्यूमुलेशन फेज़ की इंडिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसए को देखें तो आरएसए ने अपने यहाँ पर देखें एक बहुत अच्छा मूव किया था और उसके बाद से तब से ये कूल डाउन होता हुआ जा रहा है और अभी राइट नाउ 46 के ऊपर है, ये 36 हिट करके वापस आया है। तो स्टिल ओवरऑल मोमेंटम इसका यहाँ पर एक नेगेटिविटी में ही नज़र आ रहा है और जैसे इसमें 20 डी में ब्रेक होगी तो इसके पास अब काफ़ी एरिया है। जैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी थी और इसने ये हायर साइड पर मूव भी किया और उसके बाद दोबारा इसमें प्रेशर आया और अब ये राइट नो काफ़ी कंसोलिडेट होता हुआ कूल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मूवमेंट इसमें ड्यू है लेकिन अभी मूवमेंट बनने की इंडिकेशन नहीं आ रही। इसका मैकडी देखते हैं, ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे है, हिस्टोग्राम ये मुसलसल सारे नेगेटिव साइड पर हैं और लेकिन मुसलसल छोटे हो रहे हैं, तो सोनर इसमें मूवमेंट बन सकती है, लेकिन अभी मूवमेंट नेगेटिव साइड पर है, नेगेटिव ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है और ये बेरिश ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यूड है। तो इसमें अब पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले सेशंस में कि ये यहाँ से दोबारा अब अपसाइड पर मूव बना सकता है। तो ये बेसिकली काफ़ी यहाँ पर इसकी कंसोलिडेशन हो चुकी है, यहाँ पर भी हुई और उसके बाद फिर प्रेशर आया, दोबारा अब कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। तो इससे अब सोनर इसमें एक ब्रेकआउट ड्यू है और सोनर ब्रेकआउट इसका पॉसिबल भी है। तो अब ब्रेकआउट अगर होता है तो दोबारा ये इन्हीं अपने 130 और 135 के टारगेट्स की तरफ चल पड़ेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट एजीपी है और एजीपी ने भी यहाँ पर अपना एक 137 138 का एक टॉप बनाया था और तब से ये प्रेशर में है और ये अब इसका एक डबल बॉटम यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इसने काफ़ी, अब ये देखें कि इस लेवल से ज़्यादा ये ड्रॉप नहीं हुआ मार्केट में प्रेशर होने के बावजूद, जो कि 120 पे है। तो अब कैंडल भी 20 डीएमए के करीब है और अलबत्ता स्टिल नेगेटिव साइड पर है। तो जैसे इसमें जो 125 का लेवल है, ये क्रूशियल लेवल है जो 20 डीएमए है, ये अगर ब्रेक होती है और इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर इसका ट्रेंड अप साइड पर चल पड़ेगा। तो ये अब साइडवेज ट्रेंड में हो चुका है, कंसोलिडेशन कर रहा है, डबल बॉटम बना चुका है, तो सूनर इसमें एक्सपेक्टेड है कि अप साइड एक मूव बन सकती है। वॉल्यूम देखें काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, एक्टिविटी ना होने के बराबर है और अब इसमें सूनर एक बाइंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। आरएसआई काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 47 के ऊपर है और अच्छे बाइंग एरिया में है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम डाउनवर्ड नज़र आ रहा है। तो इसमें से एक ब्रेकआउट बन सकता है और रैली अपसाइड पर बन सकती है। मैकडी इसका ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनी थी रिकवरी की, दोबारा ये नेगेटिव में गया और अब दोबारा हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं, लेकिन ब्लू लाइन रेड लाइन के करीब ही है। तो सूनर इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। ये सारे दिन ये नेगेटिविटी में रहा और ये काफ़ी नेगेटिव साइड पर रहने के बाद काफ़ी डिस्काउंट भी हो चुका है, तो अब इसमें अगेन दोबारा मूवमेंट पॉसिबल है बिकॉज लोअर साइड से अब मज़ीद प्राइस रिजेक्शन आ रही है और प्राइस मज़ीद रिड्यूस नहीं हो रही। तो प्राइस से रिड्यूस नहीं हो रही, इंडिकेटर्स कूल डाउन हो रहे हैं, तो इस लेवल से सूनर इसमें एक अप साइड पर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है गंधारा इंडस्ट्रीज़ और गंधारा इंडस्ट्रीज़ बेसिकली यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट ड्यू था, जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था उसका ब्रेकआउट बना भी, इसने हायर साइड पर मूव किया और फिर वहाँ से एक कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है। ये बेरिश ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पर इसका एक बॉटम ज़रूर फॉर्मुलेट हो चुका है, लेकिन स्टिल ये ख़तरे में है और ये जब तक 300 का लेवल क्रॉस नहीं करता जो 20 डी में रिजाइड कर रही है 300 पर, ये प्रेशर में रहेगा। जैसे 300 का लेवल क्रॉस होगा उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो इसमें एक अपसाइड रैली बन सकती है इस एरिया में, और जो इसके रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं वो 325 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और उसके बाद इसका 345 का रेजिस्टेंस है और उसके बाद 368 का रेजिस्टेंस एरियाज़ है। इसके वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं और एक ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम इम्प्रूव हो सकते हैं। आरएसआई देखें
25 के मार्जिन से को हिट करके वापस आया है और ये दोबारा इसने रीटेस्ट भी किया है लोअर साइड को। राइट नाउ 38 के ऊपर है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है, काफ़ी रूम क्रिएट हो चुका है। आरएससी यहाँ से लेकर ये मुसलसल कूल डाउन होता रहा और अब इसमें एक हायर साइड पर मूव बनने की पूरी गुंजाइश बन चुकी है। मैगडी स्टिल नेगेटिविटी शो कर रहा है, यहाँ से जो नेगेटिविटी कहीं आगाज़ हुआ था वो नेगेटिविटी अभी तक जारी है और मुसलसल ये सारे हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं। ब्लू लाइन भी रेड लाइन से नीचे ही ट्रेवल कर रही है, तो ये मुसलसल इस जगह से लेकर इस जगह तक नेगेटिविटी में नज़र आ रहा है और स्टिल हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं। इंडिकेशंस आ रही हैं कि ब्लू लाइन भी रेड लाइन के करीब करीब है कि रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन रिकवरी अभी हुई नहीं है, रिकवरी की इंडिकेशन नहीं आ रही। हिस्टोग्राम छोटे ज़रूर हो रहे हैं और जब तक हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर नहीं आते ये नेगेटिविटी में ही रहेगा। तो ये बेसिकली राइट नो प्रेशर में नज़र आ रहा है, जब तक ये एक बॉटम ज़रूर फॉर्मुलेट हो चुका है और रिस्क लवर्स यहाँ पर एक ज़रूर एंट्री बना सकते हैं और 20 डीएम में इसकी अभी ब्रेक नहीं हुई। 20 डीएम में ब्रेक होगी तो फिर ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है।